हेलो एवरीवन, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, आपने पिछले कई दिनों से, स्पेशली जिनके अभी एग्जाम है वेरी रिसेंटली, जो अब नेक्स्ट कमिंग डेज या मंथ बोल लीजिए, जो भी आप जो एग्जाम देने वाले हैं, उस एग्जाम के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है हमारी तरफ से आपके लिए। वैसे तो कई बार लेक्चर्स वीडियोस में हमने बोला है, बट आई एम रीइटरेटिंग दिस फैक्ट। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, ऑडिट 85% कॉमन है, न्यू सिलेबस में एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, ऑडिट इज 85% कॉमन, ओनली वी हैव सम न्यू टॉपिक्स इन द न्यू सिलेबस। तो मैं पहले उस एंगल को टारगेट करते हुए बता रहा हूं। सो एबीसी एनालिसिस कर रहे हैं हम आज कि ऑडिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो एक ही आंसर है कंपनी ऑडिट। सेक्शन 138 से 148 अगर आप कर लेते हो, हाँ सर, तो आपके 25 मार्क्स ग्रिप में आ जाते हैं। देन कारो भी इसी के अंदर मैं पूछूंगा, मतलब इंस्टीट्यूट पूछेगा, 5 मार्क्स कारो से भी एक्सपेक्टेड है। सो 30 मार्क्स इज फ्रॉम कंपनी ऑडिट पेपर। आई एम रिपीटिंग, कंपनी ऑडिट का वो रिवीजन लिंक मैं फिर से यहां डलवा दूंगा। कंपनी ऑडिट को मैंने रिवीजन चार्ट से करवाया था, एमसीक्यूज का एक अलग पीडीएफ था, यानी कि ये जो एबीसी एनालिसिस का पार्ट है, इसको रिवाइज कैसे करना चाहिए, एमसीक्यू ऑफ कंपनी ऑडिट, वो पीडीएफ मंगवा लीजिएगा, वैसे जी ड्राइव में अटैच कर दूंगा। चार्ट्स दैट क्रिएट्स मैजिकल इफेक्ट, एंड कारो के पीपीटीज। तो ये तीन चीज अगर आप कर लेते हो, 30 मार्क्स ग्रिप में आ जाएगा। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले भी ऑडिट में ये अंश ही लोग ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है। सो व्हाट इज बी? B is the second line of attack, but of course equally important, basics, auditing के सारे basic chapters जो होते हैं, that is in the category B। ये आपके 10 मार्क्स के आसपास यहां से आ सकता है, ओके। और B के अंदर ही सेक्रेटरियल ऑडिट पर एक वीडियो थी, वो आपको करना है। यूजुअली दे आस्क ऑडिट कमिटी, इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से भी ये पूछ लेते हैं, ये भी बेसिक्स के अंदर ही आ जाएगा, ओके। ओल्ड एंड न्यू सिलेबस का ये एस्पेक्ट कॉमन है। फिर मैं टॉपिक नंबर सी पर आ रहा हूं। अच्छा, बी के अंदर एक एस्पेक्ट और, सी में आप देखोगे टॉपिक्स लाइक इन द न्यू सिलेबस, इफ आई से सैम्पलिंग, जो पहले नहीं था, ओल्ड में नहीं था, मैं ओल्ड के लिए अलग बताऊंगा। फिर आपका एसए 315, ओके। अच्छा, एक चीज आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन, जब मैं कंपनी ऑडिट की बात कर रहा था, मैं जब ये कारो एमसीक्यू की बात कर रहा था, चार्ट्स वेर इंपॉर्टेंट। टॉपिक ए के अंदर एसए 700 भी आपका इंपैक्ट करेगा, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो भी कैटेगरी ए के अंदर आएगा। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वो भी मैं कैटेगरी ए के अंदर ही डालूंगा, बिकॉज वो कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है, ओके। बेसिक्स में आपको ये 2 चैप्टर्स और ये वीडियोस करने चाहिए। अगर आप न्यू सिलेबस में है, सैम्पलिंग, एसए 315, एंड एक और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहां से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, परचेजेस सेल्स की ऑडिट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करना चाहिए। एंड देन सम अदर चैप्टर्स लाइक बैंक ऑडिट, वो भी मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट मैट से करवाया था। सीए वाली बैंक ऑडिट बहुत बड़ी होती है, वो मत करिएगा। फिर कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ऑडिट मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट से करवाया था, डू दैट, पर वो सी कैटेगरी में मैंने डाला है, बिकॉज ये आपका अगर सॉलिड हो जाता है तो 40 मार्क्स तो आपके ऐसे ही सिक्योर हो गए। तो कौन कौन से एरियाज हैं आपने देखा। सो टॉपिक ए अब मुझे समझ में आ गया, मुझे कौन से एमसीक्यू चार्ट्स फॉलो करने चाहिए। एसए 700 माई नोट्स, न्यू सिलेबस का मैट अपडेटेड है एसए 700 के लिए। ओल्ड सिलेबस के मैट में मोहनजोदारो एंड हड़प्पा एडिशन वाला एसए 700 दिया है। सर मैं तो ओल्ड का हूं, मुझे देखना कौन सा है। आपको न्यू वाला ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जब इंस्टीट्यूट ने खुद रिकॉग्नाइज कर लिया कि एसए 700 अब नया वाला पढ़ा रहे हैं, वो नया भी पुराना है, पर इन लोग पुराना पढ़ा रहे थे इतने सालों तक। तो दिस इज इन जोन ए ऑफ ऑडिट पेपर। बेसिक्स में मैंने बेसिक्स बोला, व्हेन आई से बेसिक्स, सिंपल क्वेश्चंस, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन, टाइप्स ऑफ ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऐसे बहुत सारे हैं। डिफरेंट बेस्ड क्वेश्चन, सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस। और टॉपिक सी न्यू सिलेबस में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, बिकॉज दीज वर सम न्यू चैप्टर्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस, तो आपको ये करना है।
फिर भी मैं ऑडिट के जो 3 रिवीजन लिंक्स लिया हूं वो मैं या लेने वाला हूं वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में जी ड्राइव में नोट्स जरूर देखिएगा एंड इन फैक्ट ऑल्सो सी द वेरियस लिंक्स रिलेटेड टू दिस एबीसी एनालिसिस जो मैं बोल रहा हूं उनको भी देखिएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स मिस नहीं होने चाहिए। बेसिक्स में दे ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, मटेरियलिटी कौन से फैक्टर्स से डिटरमिन होता है, ये इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। फिर भी एक झलक देख लीजिए हम लोग ऑडिट कैसे पढ़े थे। हम लोगों ने ऑडिट पढ़ते वक्त ये सारे अंश कवर किए थे। इंस्टीट्यूट मैट से जो इंस्टीट्यूट मैट की रिवीजन क्लासेस आएगी उसको जरूर देखना। हमारे मैट को करवाने के बाद उसको हमने सिंक्रोनाइज किया था कि आपको इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ना चाहिए। सही, तो न्यू सिलेबस की मैट है, मैं ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट हूं, सेम वर्ड टू वर्ड अंदर से मैट सेम है, इसमें इन्होंने कलर भर दिया, वर्ड टू वर्ड सेम है, इसके फॉन्ट साइज बेटर है, डिजिटल प्रिंटिंग है, दैट्स द फर्क। पूरा वर्ड टू वर्ड मैट सेम है। सो वी हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मैट। हम लोगों ने इसको सिंक्रोनाइज किया था, स्पेशली द 20 मार्क्स 30 मार्क्स, क्योंकि मेरे चार्ट्स बहुत अच्छे हैं कंपनी ऑडिट के, मेरे कारों के पीपीटीज बहुत अच्छे हैं, आई फॉलोड दैट। बट जो 20 मार्क्स बहुत बड़ा लगता था लोगों को और लोग कंफ्यूज होते थे कि क्वेश्चंस क्या करने हैं हमको ऑडिट में, तो हमने सारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट यहां से किए थे। जैसे कि आप देखो, आई जस्ट शो यू सम अनकॉमन टॉपिक्स जो लोग छोड़ देते हैं, वो भी हम लोगों ने किया था एग्जाम में। फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, स्कोप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ये सब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, क्योंकि इस पे ना एमसीक्यूज बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। तो हम लोग, ताकि कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रहे, खराब क्वेश्चंस को भी हम लोग यहां पर डेवलप किए थे। टैक्स ऑडिट, सोशल ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये सबसे वन लाइनर एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं। मेरे मार्किंग के अनुसार आपको आगे बढ़ना है इन चीजों के अंदर भी। सो आई एम अज्यूमिंग एवरीथिंग डन। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का बैकग्राउंड कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये भी हमने इंस्टीट्यूट मैट से किया था, वरना मैं इस वीडियो को भी लिंक में डाल दूंगा यहां पर, अगर कोई का मिस हुआ है, स्पेशली न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंगेजमेंट लेटर पर शॉर्ट नोट, इंगेजमेंट लेटर पर शॉर्ट नोट जो मैं रैंडमली बोलते जा रहा हूं, फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, एडवांटेजेस, वर्किंग पेपर्स का पर्पस, ये सब भी हमने हमारे नोट से किया था। परमानेंट ऑडिट फाइल, करंट ऑडिट फाइल, वर्किंग पेपर्स कितने साल तक प्रिजर्व करना कंपलसरी होता है। तो इस रैपिड फायर में मैं इनडायरेक्टली आपको एक सुकून पहुंचा रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं जो जो भूल जाएं। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस हमने इंस्टीट्यूट में मेरे मैट से किया था। ऑडिट नोटबुक क्या होता है, वर्किंग पेपर्स क्या होता है, ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स, अलग से उन कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट, ये मेरे नोट से किया था, यहां से नहीं किया था, मेरे नोट्स और अच्छे बने हुए थे इसको लेकर। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहां से किया था। तो इस तरीके से मैंने एबीसी एनालिसिस में ये सुकून दे दिया, अगर पढ़ाई कम हुई है, कि पहले कंपनी ऑडिट, कारो, एसए 700 कर लो, बेसिक्स कर लो, और जो जो मेरे मुंह से अभी निकले हैं वो मिस मत करना। टॉपिक सी एनालिसिस के टॉपिक्स भी दे दिए, उनको भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा 9830259002। थैंक यू सो मच।